गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मैं आज आया हूँ महानगर देहरादून नगर निगम का क्षेत्र वार्ड नंबर 90 मोहब्बे वाला चंद्रवनी खालसा में। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रम विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व सैनिक एवं समाज सेवक पंडित कांति बल्लभ भटजी के निवास पे एक बैठक रखी गई है। बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है, जब वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रम विभाग के पंडित कांति बल्लभ भटजी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जो आने वाला जो मानसून है, जो आने वाली जो बरसात का मौसम है, क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार भारी बरसात के कारण जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, साफ सफाई की व्यवस्था चरमरा जाती है, पथ प्रकाश की व्यवस्था बिगड़ जाती है और जिस तरह से पेयजल की समस्या रहती है, क्योंकि जो रास्ते में नए पाइप डाले गए हैं पानी के, वो कई जगह लीकेज भी हैं, कुछ पाइपलाइन कहीं टूट चुके हैं, फूट चुके हैं, जिससे क्षेत्र में पेयजल की समस्या भी बनी रहती है। इन मुद्दों को लेके आज मेरे निवास पे बैठक रखी गई है, ये कहना है पंडित कांति बल्लभ भटजी का। तो अब देखिए, आज इस बैठक में जो शिरकत करेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशासन सूर्यकांत दसमाना जी, जो कि इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, और विशिष्ट अतिथि के रूप में होंगे श्रम विभाग के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कौशल जी, और क्षेत्र में जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं मोहन गुरुंग जी, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवक पीयूष गौड़ जी, और तमाम क्षेत्र के बुजुर्गवार मातृशक्ति युवा शक्ति यहाँ पहुँच चुके हैं। अब आप देख सकते हैं गढ़वाल की शान न्यूज़ चैनल से। तो अब आपको दिखाते हैं कि देखिए, अब बैठक शुरू होने जा रही है। क्षेत्रीय समस्याएं, आने वाले भविष्य की तैयारी, भविष्य में हमको किस तरह के नेता की जरूरत पड़ेगी, ये मैं बहुत समय से सोच रहा था। एक बार कहीं किसी ने मीटिंग में भी बोला था कि धर्मपुर जो है यतीम हो चुका है, कि कोई धर्मपुर के लिए हमें एक बंदा दे दो। प्रीतम सिंह जी से कहा था, हमारे माननीय प्रीतम सिंह जी, कि हम बहन हो गया, हमारा कोई है नहीं रखा। तो मैंने अपनी दूरदृष्टि को देखते हुए हमारे वरिष्ठ नेता सूर्यकांत दसमान जी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। ये दृष्टि रखते हुए मैंने कांग्रेस भवन में अपने स्पीक में बोला था कि दसमान जी आप जो है धर्मपुर का नेतृत्व करें। तालियों में स्वागत करें, क्योंकि तमाम क्षेत्र के मतलब गणित को देखते हुए तो मैं सोचा जब हमारे पहाड़ के ही कोई यहाँ चुनाव लड़े तब हम सीट निकाल पाएंगे। और दसमानी जी खुद एक कर्मठ जुझारू और अपने दम पर कुछ करने की दम रखते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हमारे अभी नए नए बने हैं दिनेश कौशल जी, जो तमाम श्रमिकों की समस्याएं, किसी श्रमिक की कोई पीड़ा हो, कोई चाहे वो पान के खोखे से लेके रोड में काम करने वाला, चाहे नाई मिस्त्री, राज मिस्त्री, चूना पुताई करने वाला, किसी भी कोई समस्या है, कौशल जी उसके लिए दिन रात तैयार हैं। किसी की पीड़ा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी का मतलब शोषण नहीं होने दिया जाएगा। हमारे पूर्व पार्षद मोहन गुरुंग जी, जो एक फ़ोन करते प्रकट हो जाते थे, आज जब आदमी हट जाता तब दुनिया याद करती है। इतने महीने हो गए जो भाजपा के पार्षद बने, काम तो छोड़ो, देखते भी नहीं ढंग से, बात भी नहीं, चाहे वो नीचे के 91 का हो चाहे 90 का हो, चाहे सुखीर पटोला। तो इनके अंदर ये है, मतलब भाजपा के अंदर यही देखा मैंने, वो जीतते हैं तो ऐसे सोचते जैसे उन्होंने सब कुछ पा लिया।
फेसबुक के आदि जैसे अपने पीयूष गौड़ साहब ने बोला, तो हम गुरु जी का स्वागत करते हैं, हमारे पीयूष गौड़ जी का स्वागत करते हैं। तमाम जितने यहाँ पर हमारी श्याम सिंह जी, लाल सिंह जी, प्रेम भाई, दुनिया जी और हमारे शर्मा जी, सबका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये छोटी सी मीटिंग है, आप लोग भगदड़ करके मत जाना, समोसे की व्यवस्था है, ठंडे की व्यवस्था है। ये छोटी मीटिंग एक बहुत बड़ा रूप है, मतलब छोटी चिंगारी बड़ी होती है। एक तिल्ली अगर जंगल में डाल दो तो जंगल कैसे जलता है। तो ये जज्बा आपके अंदर पैदा होना चाहिए कि हम एक तिल्ली जलाऊं। जिस बाजार से ईरान से इसराइल कितना 2000 किलोमीटर वहीं से मिसाइल जा रही है, वहाँ से ईरान में आ रही है, तो उससे भी तो हमने सीखना चाहिए। सीख का ही कदाचित स्वागत होता है, अगर सीखोगे तो स्वागत होगा। जनतंत्र में जनता का बहुत बड़ा महत्व है। जनतंत्र तभी जीवित रहेगा जब आप जागोगे, आपको अपने हक के बारे में, अपने सड़क की, रोड, गली, अरे वोट तो आप दे दो, सोचो तो सही। ये रोड उसी समय कांग्रेस सरकार थी, तब अग्रवाल जी के समय में सारी गलियां, मैंने आज सारी गलियां जर्जर हो गई। अब ये पार्षद निधि से भी नहीं बन सकती है। तो जब हम अपने मौजूद नेतृत्व को लाएंगे आगे, धसमानी जैसे नेता को लाएंगे, तो ये रोड पूरा टूटेगी, दलनेज हो गया, क्यों ऊंची हो गई, तब ये दोबारा बनेगी। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ, आने वाले समय में आप लोगों ने सब ने कंधे से कंधा मिला करके एक आवाज़ में जो हमारे माननीय धसमानी जी के लिए आवाज़ उठानी है। क्यों, हम अच्छा विधायक चाहिए हमारे लिए। अगर हमारे धसमानी जी विधायक बन गए तो समझो घर की जैसी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हम कभी अपने सुरक्षा रख सकते हैं। अब आगे आने जाने वाली बात, हमारे लाल सिंह जी हैं, ये भी कर्मठ है हमारे कांग्रेसी, ये भी हिले नहीं। जो हिले वो प्रस्तावित तो रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, नाम क्या लेना है, वो बोले यार यहाँ जाके हम परेशान हैं। धसमानी से पूछने का, अग्रवाल जी कभी वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये सिफारिश मेरे पास है, बोला आप पूछना गुरु जी, बोला ठीक है पूछेंगे भाई। अब बोला अग्रवाल जी तो इतनी उम्र कब तक उन पर चिपके रहोगे, हम उनसे हटो ना थोड़ा। ये भी तो थे हमारे गुरु जी थे, गौड़ जी थे, अपने हरि भट्ट जी थे, ये कई दिन नहीं गए, क्या होगा। वहाँ जाके ऐसे हो रहे हैं जैसे बस जो गए हैं हमारे मंत्री भी हैं, चाहे विधायक भी हों, तो कोई कुछ नहीं। तो इन चीज़ों को देखते भाजपा सिर्फ वही टारगेट करती है, मान लिया मैंने कुछ करे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो विकास कहाँ से, पीछे ही पड़े हैं। इंडस्ट्री में देखो 18,000 तनख्वाह की घोषणाएं हुई, आज 18,000 तो 12,000 से 10,000 में आ चुके हैं। हमारी फैक्ट्रियों की ये हालत है इसमें, क्यों, कोई बोलने वाले नहीं। अरे सरकार आपकी है, सरकार नहीं होते हुए हमारे शर्मा जी को पता, मैंने हिलाया था शर्मा जी, कई कंपनियां हिलाई दिया नहीं। फिर हम इतनी ताकत रखते हैं, हम हिला सकते हैं, मगर वहाँ से कुछ हमको मसाला भी तो मिलना चाहिए। क्या समस्या तुम्हें, तभी तो हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। पोस्ट के हमारे अध्यक्ष हैं भट्ट जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनलाल गुरुंग जी, हमारे पार्षद वार्ड 90, और मैं खुद एक पीयूष गौड़, वार्ड 79 से अभी चुनाव लड़ा था मैं कांग्रेस से। मैं कुछ मुद्दों पे आप लोगों से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं श्याम सिंह बिष्ट जी का अगर आप स्वागत करें धसमानी जी, तो मैं बहुत, ये हमारे श्याम सिंह बिष्ट जी हैं, इनकी राशन की दुकान है और इनके पूरे साथी भाजपा में चले गए। ये डटे हैं, ये आज भी डटे हुए हैं। तो मैं अपने लोगों को पहचानता हूँ, मैं शर्मा जी को पहचानता हूँ, मैं सब यहाँ परिचित। लोगों ने एक माहौल जिस हिसाब से बनाया, आज क्षेत्र में जिस हिसाब से माहौल बना, कि हम अगर बात करें 90 की, तो मोहनलाल गुरुंग जी हारे क्यों, हमारी गलतियों से हार गए। हमारे वोट का डिवाइडेशन हो गया, हमारा गोरखाली वोट चला कहाँ गया। हम अगर गढ़वाली बात करें तो भी ठीक लगता है, लेकिन हमारा गोरखाली वोट गया कहाँ, आज भाजपा में कैसे सम्मिलित हो गया। जिसको हम अपना समझते थे, जो वोट हमारा था, आज क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो रहा। आप देखिए, ये आपका जो पुल बना टाइटन के सामने का, ये कांग्रेस के देख, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी मैं आ रहा था, इतना बड़ा नाला वो रोज व्हाट्सएप फेसबुक पे डाल रहे हैं। अब नाम लूं या ना लूं, वो 2-4 यहाँ पे धसमानी जी ऐसे लोग हैं, अरे क्षेत्र का विकास हो गया, बस चमोली जी ने इतना काम कर दिया, दिन रात एक को लगा दिया, कोई वर्क नहीं। नगर निगम कहना ट्रिपल सरकार, नगर निगम से आपकी कोई काम नहीं। आज स्वच्छता समिति में जिन लोगों ने पैसा पार्षदों ने खाया, वो आज भाजपा में 79 का पार्षद
हालांकि वो मेरे से कहते हैं यार ऐसी बात बोला मत करो। 22 आदमियों में पहला नाम, कहाँ गया वो पैसा? कहाँ गया वो जो पैसा आ रहा था, जो कर्मचारियों को दिया जा रहा था? आपके सफाई कर्मचारी नहीं थे। आज फिर वो 11 कर्मचारी और 12 कर्मचारी वार्ड 79 में हो गए। वो पहले वो जो कर्मचारी थे, मात्र 2 कर्मचारी बच गए, 1 सुपरवाइजर बच गया। जब मैंने पूरे 8 महीने इस क्षेत्र में काम किया तो मेरे पास 2 सफाई कर्मचारी और 1 सुपरवाइजर थे। हमने इस मुद्दे को उठाया क्योंकि हम आज विपक्ष में, हमारी बात को मंच पे लाया नहीं जाता है। लोगों ने कहा राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम क्या हिंदू नहीं है? क्या हम राम के भक्त नहीं है? हम सब कुछ है, लेकिन क्या राम के नाम पे आप अपने वोटों को डिवाइडेशन कर देंगे? मैं ये नहीं कह रहा, आज बहुत बढ़िया ये मीडिया जो चल रहा है हमारे बीच में, कभी कहते हैं ये थूक प्रकरण हो गया, कभी हो गया। मुस्लिम के खिलाफ आपने इतना जहर बोल दिया कि आदमी खाने पीने से बचने लगा, लेकिन वही वोटों में डिवाइड हो गया। ये भी सोचने का एक सब्जेक्ट। क्यों आपने वोट दिया? क्या चमोली जी ने इस क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट किया, आप मुझे बताइए। कोई आदमी यहाँ खड़े होकर कहते कि भाई इन्होंने विधायक जी ने काम किया, कुछ नहीं किया। हम तो 100 करोड़ की योजना। मैं आज ये मंच पे इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं हर मीटिंग में उपस्थित था। फोन पे नहीं। अगर आपने कहा कि मेरी सड़क गली बननी है तो चाहे आज वो भले ही भाजपा में चले गए, आइए साहब, लेकिन विधायक जी ने ये नहीं पूछा कि भाई मोहनलाल गुरुंग जी कौन सी सड़क बननी है, आप बताइए। फटाफट सड़क बनी। हमने कहा कि बाबूजी ये तो टाइल रोड बननी चाहिए थी। अच्छा तूने कहा फटाफट। क्या वो सरकार नहीं थी? आज कौन सी सरकार है? भाई नगर निगम आपने भाजपा को दे दिया, विधायक आपका भाजपा का, यहाँ पे जो स्टेट में गवर्नमेंट है वो भाजपा की, तो आपका क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो रहा? और मैं तो धसमाने जिस कहूंगा कि सर अभी आप चलेंगे तो इसकी फोटो डालिए आप। ये आज से नहीं है, कम से कम 2 साल से ये नाली या ना तो सड़क बन रही है, तो क्यों इसको कह रहे हैं कि विकास हो रहा है? किसका विकास हो रहा है? क्या नेताओं का विकास हो रहा है? 20 साल से ऐसी। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ। मेरे घर के आगे से चलो ना, अभी देखना क्या हालत हो रखी है। इनकी हाल भी है यार। बना के गए थे रोड, सबसे कंडम करके गए थे सारा और खराब हो गया। कांग्रेस की देन थी वो तो। लेकिन हम पछता इसलिए रहे हैं कि इतना आपने भड़का है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा 90 में हो गया और साहब उसने जो है मोहनलाल गुरुंग जी के वोट काट दिए। यहाँ पे भी हमारे साथ यही हुआ, हमारे नेगी जी खड़े हो गए, यहाँ का वोट कट गया, मोहनलाल गुरुंग जी पीछे रह गए। तो मेरा इस मंच के माध्यम से, और धसमाना जी एक वरिष्ठ नेता है, वो क्षेत्र की समस्याओं को समझ रहे हैं। धर्मपुर विधानसभा में आगामी देखिए 2027 में चुनाव, हम ऐसे व्यक्ति को बार बार चुन रहे हैं। और मैं एक बात आपको बोलूं, चाहे बुरा मत मानिएगा, हमारे कांग्रेस के नेताओं में एक बहुत अच्छे गुण है, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। कोई भी नेता हो, धसमाना जी हैं, आज देखिए धसमाना जी का अगर स्ट्रगल, आप इनका स्ट्रगल देखेंगे तो आप ये मानेंगे कि ये इन्होंने पूरी जिंदगी स्ट्रगल किया। ये लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं। और हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि उनकी डेथ होगी तो कहता है भाई मेरे जाने से वो जिंदा थोड़ी ना हो जाएगा, कि मैं चला जाऊंगा तो जिंदा हो जाएगा। तो इस तरह के वातावरण से आप बाहर निकलिए और कांग्रेस को वोट दीजिए। 2027 आपका है, अच्छा प्रतिनिधि चुनिए और अच्छे लोगों को वोट दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशासक संगठन माननीय सूर्यकांत धसमाना जी, हमारे बड़े भाई श्रम कांग्रेस के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित कांति वल्लभ भट्ट जी, हमारे पूर्व पार्षद मोहन गुरुंग जी, पीयूष गौड़ जी, तमाम मेरे बहनों भाइयों साथियों। मैं ज़्यादा तो ना कहते हुए, क्योंकि कोई ऐसी बैठक नहीं है कि हम करें, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 2 बात ये कहना चाहता हूँ कि आज हमने धसमाना जी से कहा और कहा कि भाई आप हमारे पंडित जी जो हमारे वरिष्ठ उपाध्याय जी लगातार बुला रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप चलो और जो यहाँ की समस्या है, क्योंकि पंडित जी लगातार यहाँ जो फैक्ट्रियाँ है उसमें इनके जो समस्या है सुनते आ रहे हैं, और हम भी इनके वजह से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। और हमने बड़ी बड़ी मीटिंग भी करी, और जो हमारे यहाँ पर फैक्ट्रियाँ है उसमें हमने उनके जो समस्या थी उनकी समस्याओं को भी उठाया। और अभी जैसे हमारे मैनेजर साहब भी बैठे हुए हमारे,
तो कई समस्या है उनकी। अब हमारे जो ये वर्कर है उन लोगों की समस्या ऐसी है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। भाई जो उनकी समस्या है, चाहे वो भविष्य निधि हो, प्रोविडेंट फंड हो, चाहे ईएसआई हो, इलाज की सुविधा हो, अगर वो अपनी आवाज़ उठाएंगे, न्यूनतम वेतन का मामला हो, अगर वो अपनी आवाज़ उठाएंगे तो उन्हें फैक्ट्री से निकाल दी जाएगा। और आपके बहुत नज़दीक में यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, तो उनकी लड़ाई हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। और आज और हमारा लगातार दसमाना जी सहयोग करते, चाहे किसी भी मामले में हो, हमारी आवाज़ को वो दूर तक उठाते। क्योंकि आपको पता ही है कि दसमाना जी चाहे कोई सी भी समस्या हो, चाहे वो हमारे कर्मचारियों की हो, चाहे वो क्षेत्र की हो, किसी भी समस्या को लगातार निस्वार्थ भाव से, उन्हें कभी ये नहीं रहता कि भाई मैंने चुनावी लड़ना है या किसी क्षेत्र से वो करना है। वो जहाँ पर कोई समस्या होती है वो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। और मैं उन्हें हर समय धन्यवाद करता हूँ कि वो ऐसे नेता है। चाहे वो मलिन बस्ती का मामला हो, आप लोग लगातार देखते हो कि चाहे मलिन बस्ती के गरीबों पीड़ितों का मामला हो, चाहे वो ऐसे लोगों का मामला हो जो बेचारी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, गरीब पीड़ित, अब अस्पतालों का, किसी के मरीजों गरीबों का, वो सारी समस्याओं को उठाने में सबका सहयोग करते हैं, लगातार लोगों की बात सुनते। आज स्थिति ये है कि एमएलए बनकर और मंत्री बनकर लोग मिलने को तैयार नहीं है, बात सुनने की समस्या है, सुनते नहीं हैं। अपनी ईगो की भाई मैं बड़ा नेता हूँ, मैं क्यों इसकी बात सुनूं। लेकिन दसमाना जी, हम जब भी बात करते हैं उनसे तो हमारी बात को सुनते, हमारा फ़ोन, हम लोगों का क्या औरों का भी फ़ोन उठाते, सबका फ़ोन उठाते। कर पा रहे हैं।
नहीं है, प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर है, प्रदेश के अंदर स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल खुल नहीं रहे, स्कूलों में टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, प्रधान अध्यापक नहीं है। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर जो ग्रामीण सड़कें हैं उनका बुरा हाल है। प्रदेश में रोजगार के साधन न होने की वजह से लगातार पलायन हो रहा है, पहाड़ खाली हो रहे हैं। तो ये सारे सवाल हैं जो ग्रामीण प्रदेश के हैं और ग्रामीण प्रदेश की जनता को ग्रामीण सरकार जो है कांग्रेस की बनानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।